तो आइए, हमने लास्ट क्लास में जब हम ये पढ़ रहे थे सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, तो हमने समझा था कि होब्स, लॉक, रूसो तीनों ही सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी की बात करते हैं कि स्टेट का ओरिजिन कैसे हुआ है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक समझौते से हुआ है। लोगों ने आपस में क्या किया, समझौता किया और स्टेट बन गया। पर हमने ये भी समझा था कि तीनों ने अलग अलग प्रॉब्लम्स बताई और उनके लिए अलग अलग फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनाई है। तो आइए समझते हैं कि तीनों में क्या डिफरेंस है। हम एक सीरीज में लेके चलेंगे। तीनों का जो स्टेट है वो डिपेंड करता है उनकी स्टडी एनालिसिस ऑफ ह्यूमन नेचर पर। वो बताते हैं कि स्टेट बनने से पहले यानी प्री पॉलिटिकल इरा में, जो पूर्व राजनीतिक इरा था, समय था, उसमें किस प्रकार से लोगों की प्रकृति थी, क्या ह्यूमन नेचर था, उसी के हिसाब से क्या स्टेट ऑफ नेचर था, यानी प्राकृतिक राज्य कैसा था, जो नेचुरली बिल्ड हुआ था वो कैसा था, जब तक हमने आर्टिफिशियली स्टेट नहीं बनाया था। फिर हमने सोशल कॉन्ट्रैक्ट किया, वो कैसा है, उस सोशल कॉन्ट्रैक्ट से कैसी गवर्नमेंट बनती है, कैसी सरकार बनती है, और वो कितनी कितनी संप्रभुता की बात करती है। तो आइए समझते हैं सबसे पहले ह्यूमन नेचर को। होब्स क्या बोलते हैं, देखो, अब होब्स का जीवन बड़ा संकट में रहा भाई। जब वो पैदा हुए तो प्री मेच्योर थे, फिर उन्होंने अपने टाइम पे सिविल वॉर देखी, तो उन्हें लगा कि लोग क्या हैं, बहुत ग्रीडी हैं, बहुत सेल्फिश हैं। तो वो क्या बोलते हैं कि ह्यूमन नेचर कैसा है, सॉलिटरी है, पुअर है, नेस्टी है, ब्रुटिश है, शॉर्ट है। यानी इंसान अकेला है, क्रूर है, स्वार्थी है, छोटी सोच का है, और दिल से और दिमाग से क्या है, गरीब है। यानी कि नेगेटिव व्यू ऑफ ह्यूमन नेचर, जिसको हम क्या कहेंगे, पेसिमिस्टिक व्यू ऑफ ह्यूमन नेचर, कि मानव की प्रकृति का निराशावादी उपागम। ये कैसी अप्रोच रखते हैं, पेसिमिस्टिक अप्रोच रखते हैं। लॉक की अगर बात करें तो लॉक ने भाई अच्छा जीवन व्यतीत किया। लोक ने, जब लड़ाई चल रही थी पार्लियामेंट्रीज और मोनार्की के बीच में, तो वो पार्लियामेंट्रीज की साइड थे और पार्लियामेंट्रीज जीत रही थी। उन्होंने लॉक को अच्छी पोजीशन ऑफर की। तो लॉक के लिए ह्यूमन नेचर कैसा है, रैशनल है, तार्किक है। भाई इंसान दिमाग से सोचता है और उसका दिमाग कहता है कि दूसरों के साथ पीसफुली रहने में ही मेरी भलाई है, मुझे लोगों के साथ बहुत झगड़े नहीं करने। रूसो थोड़ा डिफरेंट है। रूसो कहता है प्राकृतिक इंसान जो था वो बहुत सही था, बहुत अच्छा था, बट जैसे जैसे वो सिविलाइज्ड हुआ, यानी स्टैंडर्ड्स में आया, साइंटिफिक डेवलपमेंट्स में आया, आपने नए नए नॉर्म्स बना दिए, उस वक्त मैन करप्टेड हो गया, क्योंकि आपके डिफरेंट नॉर्म्स ने इन इक्वालिटी क्रिएट कर दी, असमानता बना दी, कुछ लोगों को ऊपर बिठा दिया, कुछ लोगों को नीचे, और इसकी वजह से करप्शन बढ़ गया। तो क्या बोलता है रूसो, मैन इज बोर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज इन चेन्स। भाई आदमी पैदा हुआ था जब एकदम मुक्त था, लेकिन तुमने उसे बंधनों में बांध दिया। तो ह्यूमन नेचर समझ आया। फॉर होप्स सेल्फिश, फॉर लॉक वेरी रैशनल, वेरी रीजनेबल, एंड फॉर रूसो कि नेचुरल मैन अच्छा था बट सिविलाइज्ड मैन करप्टेड है, भ्रष्टित है। नेक्स्ट कम स्टेट ऑफ नेचर, यानी अब प्राकृतिक राज्य कैसा था। अब भाई नॉर्मल सी बात है, अगर हॉब्स कह रहा है कि लोग झगड़ालू हैं, लोग स्वार्थी हैं, सेल्फिश हैं, तो क्या है, वॉर ऑफ एवरीवन अगेंस्ट एवरीवन। हर कोई हर किसी के साथ युद्ध में लगा है, हर कोई एक दूसरे के साथ लड़ाई करना चाहता है, हर कोई एक दूसरे से झगड़ रहा है, ताकि क्या हो सके, हो सकता है अपने सर्वाइवल के लिए झगड़ रहा है, हो सकता है किसी पार के लिए झगड़ रहा है, पर सब क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से झगड़ रहे हैं। लोक क्या बोलता है, लोग कहता है कि बहुत ही सोशल नेचर है भाई, लोग आपस में
अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट्स कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। बट प्रॉब्लम क्या है कि क्योंकि सभी लोग इक्वल हैं, तो सभी इंटरप्रेटर ऑफ लॉ बन जाते हैं, यानी कानून की व्याख्या भी हर कोई कर रहा है। अब जब कानून की व्याख्या हर कोई कर रहा है, तो मेरे हिसाब से कोई चीज सही हो सकती है, आपके हिसाब से वो चीज गलत। यानी लेगिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी का काम हर इंसान कर रहा है। ये एक क्या बनती है, लॉ के लिए समस्या बनती है। तो समस्या क्या है, इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ। यहां समस्या क्या थी, सब एक दूसरे से युद्ध कर रहे हैं, तो किसी के पास भी क्या नहीं है, सिक्योरिटी, सुरक्षा नहीं है। थर्ड है रूसो। रूसो कहता है कि भाई देखो, वही वाली बात कि प्राकृतिक इंसान तो बहुत सही था, तुम ले आए साइंस, टेक्नोलॉजी, डेवलपमेंट। भाई जब पेड़ों पे चढ़ते थे, आदिवासी थे, कुछ नियम कानून नहीं थे, कितनी खुशहाल जिंदगी थी। तुम ले आए विज्ञान, तुम ले आए तकनीकें, तुम ले आए घर, जिसने इन इक्वालिटी को बढ़ा दिया। और यही असमानता क्या बनती है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम बनती है। तो फॉर होप्स क्या प्रॉब्लम है कि लोग सिक्योर्ड नहीं है, लोग कि लॉ के इंटरप्रेटर सब बन गए हैं। और फॉर रूसो कि आपकी साइंस डेवलपमेंट ने क्या कर दी है, इन इक्वालिटी को बढ़ा दिया है। अब इसीलिए तीनों क्या सोचते हैं कि हमें स्टेट की जरूरत है, जिसके लिए हमें क्या करना है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक समझौता। होब्स कहता है सब लोगों ने, जितने भी लोग थे, सबने आपस में कॉन्ट्रैक्ट किया, एंड द रिजल्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वॉज द स्टेट, यानी किंग। भाई अब जो आपके कॉन्ट्रैक्ट का रिजल्ट है वो है स्टेट। मतलब हम सब लोगों ने मिलकर एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया, हमने बोला हम सब अपने सारे राइट सरेंडर करते हैं, ताकि हमें क्या मिल सके, सिक्योरिटी मिल सके। और उसके परिणाम स्वरूप हमारे पास क्या बनता है, राज्य बनता है। यानी कि राज्य किसका हिस्सा नहीं है, राज्य कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं है। लेकिन लॉक क्या कहता है, लॉक कहता है पहले सबने आपस में कॉन्ट्रैक्ट किया और सिविल सोसाइटी बनाई। यानी फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट से क्या बनती है, सिविल सोसाइटी। अब भाई सिविल सोसाइटी बना ली, अब सिविल सोसाइटी और स्टेट के बीच क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में हुआ, सिविल सोसाइटी और स्टेट के बीच में। यानी स्टेट इज द पार्टी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, नॉट द रिजल्ट। राज्य भी आपके समझौते का ही हिस्सा है, उसका परिणाम नहीं है। इसलिए होप्स का कॉन्ट्रैक्ट यूनिलेटरल, जबकि लॉक का कॉन्ट्रैक्ट बाइलेटरल। दो कॉन्ट्रैक्ट, पहले से बना सिविल सोसाइटी और दूसरा सिविल सोसाइटी और स्टेट के बीच में। तीसरा रूसो बोलता है यूनिलेटरल। रूसो यूज करता है ह्यूमन की विल को। रूसो बोलता है हर ह्यूमन में दो टाइप की विल होती है, एक्चुअल विल और रियल विल। ठीक है, अब भाई यथार्थ इच्छा और वास्तविक इच्छा, तो यहां पर आत्मिक इच्छा, तो वो बोलता है एक्चुअल विल जो है वो अपने बारे में सोचती है, जबकि रियल विल सबके बारे में सोचती है। तो हर इंडिविजुअल में दो विल है, एक्चुअल विल और रियल विल। अब सबकी रियल विल को मिलाकर हमने बना दी जनरल विल, और यही जनरल विल से क्या बना, स्टेट बना। तो सबने अपनी रियल विल से कॉन्ट्रैक्ट किया और वो क्या बनाता है, जनरल विल, और जनरल विल से ही क्या बनता है, स्टेट बनता है। यानी एक ही कॉन्ट्रैक्ट जो सब लोगों ने अपनी रियल विल पर बेस्ड किया है। क्लियर है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट।
अब आता है टाइप ऑफ गवर्नमेंट। अब क्योंकि होब्स बोलता है लोगों के पास रेजिस्ट करने का राइट नहीं है, यानी अब ये कॉन्ट्रैक्ट बन गया, अब आप गवर्नमेंट को रेजिस्ट नहीं कर सकते। तो एब्सोल्यूट गवर्नमेंट, सारे के सारे राइट्स किसको दे दिए गए हैं? स्टेट को, गवर्नमेंट को दे दिए गए हैं। यहाँ स्टेट और गवर्नमेंट में कोई डिफरेंस नहीं है होब्स में। लेकिन लॉक करते हैं, लोग कहते हैं गवर्नमेंट का काम है लोगों के नेचुरल राइट्स को प्रोटेक्ट करना, लोगों के प्राकृतिक अधिकारों का संरक्षण करना, और गवर्नमेंट का काम है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। अगर ये काम सरकार नहीं कर पाती तो हम सरकार बदल सकते हैं। तो हमारे पास राइट टू रेजिस्ट है, बट हम स्टेट नहीं बदल सकते। स्टेट किससे बनी है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट से, वो नहीं बदल सकते, पर गवर्नमेंट बदल सकते हैं। तो लोग डिफरेंशिएटेड बिटवीन द स्टेट एंड गवर्नमेंट। कॉन्ट्रैक्ट दोबारा नहीं करा जा सकता, लेकिन जो स्टेट में गवर्नमेंट है उसे बदला जा सकता है। तो दैट्स व्हाई लिमिटेड गवर्नमेंट, सीमित सरकार। जबकि हमारे रूसो क्या कहते हैं? भाई लोगों का डायरेक्ट ओपिनियन मैटर करता है, हर डिसीजन डायरेक्ट डेमोक्रेसी से लिया जाएगा, जिसमें लोग अपने जनरल विल क्रिएट करेंगे, यानी सब लोगों को बिठा देंगे, सब अपनी रियल विल पर बेस्ड ओपिनियन देंगे और सबको मिलाकर जनरल विल डिसाइड करेगी चीजों को। तो कैसी सरकार बनी? बेस्ड अपॉन जनरल विल। अब बात आती है संप्रभुता की। भाई सारी शक्तियां होप्स ने किसको दे दी? स्टेट को। तो स्टेट इज द एब्सोल्यूट सोवरेन, पूरी के पूरी संप्रभुता किसके पास? राज्य के पास। तो क्या बोलेंगे इसे? पूर्ण संप्रभुता, एब्सोल्यूट सोवरेनिटी। जबकि हमारे लॉक ने क्या दिए? लोगों को रेजिस्ट करने का राइट दिया। तो यहां पर क्या बनी? लिमिटेड सॉवरेनिटी, सीमित संप्रभुता। और एक्चुअल में अगर हम बात करें तो लोगों के पास क्या है? कंसेंट का भी, पहले तो उन्होंने अपनी अनुमति से सब चीजें करी है, और दूसरी चीज उनके पास राइट टू रेजिस्ट है। थर्ड, रूसो क्या कहता है? पॉपुलर सॉवरेनिटी, लोकप्रिय संप्रभुता। एक्चुअल में कौन पार्टिसिपेट कर रहा है भाई? लोग। किसके पास है अल्टीमेट संप्रभुता का अधिकार? लोगों के पास। दैट्स व्हाई पॉपुलर सॉवरेनिटी। तो हमने देखा कैसे तीनों का ह्यूमन नेचर अलग है, कैसे स्टेट ऑफ नेचर अलग है, फिर कैसे इनका सोशल कॉन्ट्रैक्ट अलग अलग बात करके अलग अलग गवर्नमेंट की स्थापना करता है, अलग अलग राज्य बनता है। इसी तरह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि बहुत क्रूशियल हैं आपके यूजीसी नेट के लिए, वो जानने के लिए जुड़े रहिए। थैंक यू एवरीवन। Yeah.